जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही है नौजवानों के हवाले से, नौजवानों के मसाइल के हवाले से, कैसे स्किल सेट डेवलप किया जाए, किस किस की जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, हुक्मरानों की जिम्मेदारी बनती है, टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है, नौजवानों पे फोकस क्यों नहीं है हमारी आवाम का, इस मौजू पर हम बात करें। जनाब, मैं कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी कंट्री में इस वक्त ज़रूरत है वो हमारा जब बेसिकली बजट लॉन्च होता है तो उसमें एजुकेशन पे बिल्कुल भी उसमें वेटेज नहीं होता। और क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए बेसिकली एजुकेशन होना चाहिए। आप इंडिया को देख लें, वहाँ पे बेशक पॉवर्टी है, मगर वहाँ पे फिर भी क्योंकि जो है जो बेसिक क्लास जो वहाँ पे गरीब लोग हैं उनको वहाँ पे एक वक्त खाना दिया जाता था। जो गरीबों के बच्चे थे उनको खाना दिया जाता था, इसलिए वहाँ पे लोग जाके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। और इसलिए जो है अब जो है इंडिया उस स्टेज पे पहुँच गया है कि जहाँ पे वो एक वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग पावर बन सकता है। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, ठीक है? ये मुझे बताओ कि नौजवान जो है हमारे, वो फिर अपने साथ ये जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ मुत्तहद होके या अपने माँ बाप को कन्विंस करके मुत्तहद होके क्यों नहीं आगे निकलते कि भाई हमारे तालीमी निज़ाम, हमारे तफरीही मुकामात या हमारी जो कम से कम ये जो भी सियासी सूरत हाल हो जिससे भी झगड़ा हो उसका असर हम पे ना हो, इसके खिलाफ कोई एहतजाज करके कम से कम एक पेज पर आ सके। क्यों हमारी नौजवान नस्ल जो है क्यों नहीं आगे आ सकती, कम से कम पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल? क्योंकि जाहिलों से तो खुद ए लेवल स्टूडेंट हूँ, सही है, मैं खुद एक ए लेवल स्टूडेंट हूँ। बेसिकली जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो है यहाँ पे जो है जो लोग अगर हम लोग, मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि यार मैं अपने किसी मैट्रिक के बच्चे से मुझे कंपेयर किया जाता है तो लाइक आप अच्छा फील करते हो? नहीं करते ना? नहीं, वहाँ पे मैं फील क्यों नहीं फील करते? क्यों फीलिंग आती है कि आप सुपीरियर हो एक मैट्रिकुलेटेड वहाँ पे से? क्योंकि ये बेसिकली जब हम बचपन से हमारे दिमाग में एक चीज़ फीड की जाती है कि जो मैट्रिक है इट्स लाइक इट्स नॉट फॉर अस, इट्स नॉट नेवर, इट वाज नेवर मेड फॉर अस, इट वाज नेवर मेड फॉर यू और इट वाज नॉट गुड इनफ फॉर यू। इट वाज नॉट गुड, बेसिकली इट वाजंट गुड इनफ फॉर मी। क्यों? क्या 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 कहा जाता है? मैट्रिकुलेशन निज़ाम में क्या खराबी है? वो कहते हैं कि बेसिकली जब आप पेपर जो उनकी बेसिकली स्टडीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जब आप बाहर जाते हो इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरह मैंने अभी यूकेएस का फॉर्म भरा है जस्ट फॉर माय यूनिवर्सिटी लेवल इन इंग्लैंड जाना चाहते हैं। या सो उसलिए जो है वो कहते हैं कि लाइक आपको वहाँ जाके भी इक्विवेलेंसी देनी पड़ेगी, आपको वहाँ जाके इक्विवेलेंसी देनी, आपको वापस टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर मैं ओ लेवल जे लेवल्स करके जाता हूँ तो आई एम ऑलरेडी इक्विवेलेंट टू इट। मेरे दोस्त, अपना मुस्तकबिल क्या देखते हो पाकिस्तान में? स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं, स्कूल नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? स्कूल से निकाल दिया तुम्हें? स्कूल बचपन में पढ़ता था, पता नहीं कितनी क्लास में पढ़ी। तो अभी भी है तुम्हारा। ये भी नहीं पता तुमने पढ़ा क्या? जब तुम्हें ये भी नहीं पता कितनी जमातें पढ़ गए तुम? पता होगा। क्या कितनी जमातें पढ़ी हैं? तीसरी तक पढ़ा था। जनाब, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, ये नौजवान ये बनने जा रहा है, क्या इसके कंधों पे आपको एतमाद है कि मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है? प्लीज हाथ खड़ा करके बताइएगा। ऐसे नौजवान जो हैं, ये एक तो शहर में हमें मिला, ऐसी मिसालें बेशुमार मिलेंगी हमें पूरे पाकिस्तान में। अब अगर इस सूरत हाल की जानिब हम जाते हैं तो हमारा मुस्तकबिल वाकई रोशन है या नहीं है? नहीं है ना रोशन। तो इसको रोशन बनाने के लिए क्या करेंगे? कोई मुझे आखिरी एक जबरदस्त तस्वीर है जनाब, आप दीजिएगा। हाँ, ये बच्चों को एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं जब छोटा था तो मैंने एम इन लाइफ पे फैसला किया कि ज़िंदगी का मकसद, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं गवर्नमेंट की नौकरी करूँगा, और मैंने करी। उसके बाद बच्चे छोटे थे, मैंने उनसे कहा बेटा अपने जहन में ये रखो एम इन लाइफ, और उसमें चल पड़ो। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, हैं? जो भी बनना है, रास्ते में जो भी तकलीफें आए, जो भी परेशानियां आए, उसको फेस करें। अंकल, एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा, या मुझे कोई और भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एम इन लाइफ और इस जगह पे चल पड़े। आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ आपका जिंदगी में एम क्या है? एम आप अगर ऐसे देखिए, आगे क्या बनना चाहते हो बड़े होके? अब सुपरस्टार बन जाऊंगा। सुपरस्टार बन जाएंगे। देखिए, आपसे पूछूंगा, ऐसे नौजवान अगर हमारे पाकिस्तान में जो है एक बहुत बड़ी तादाद में पाए जाएं, ठीक है, रॉक स्टार बनो, बिल्कुल बनो, और वो भी कोई बुरा प्रोफेशन है, एज लॉन्ग एज ऑनेस्टली बनो। बट क्या कहेंगे अगर हमारे मुल्क का मुस्तकबिल अगर ऐसे लोगों के हाथ में जाता है तो क्या मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है? मसला तालीम का बाद में है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं मानता हूं। तालीम का मसला बाद में। मैं एक मिनट आता हूँ। लफ्ज पूरा तालीम नहीं है, तालीम और तरबियत। बिल्कुल। मसला यह है कि मेरी माँ जाहिल थी, आज के माँ बाप क्वालिफाइड हैं, लेकिन सुबह 10 बजे उठते हैं, मैं 5:30 बजे उठता था, मगरिब के बाद निकल नहीं सकता था, झूठ बोलेंगे तो मार पड़ती थी। सही। दोस्त घर में आ गया तो मर गए, कहाँ बैठ रहे कहाँ उठ रहे।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है तरबियत। जब तरबियत मुकम्मल होगी तो वो तालीम भी बहुत अच्छी होगी। ये कोलैप्स निज़ाम इसलिए भी हो रहा है कि कोचिंग सेंटर, मेरे ज़माने में तो कोचिंग सेंटर नहीं थे। सही। तो जब कोचिंग सेंटर नहीं थे तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, पीले स्कूल में जो मैं टाट के पढ़ा हूँ 69 में, सही। कंपटीशन होता था और उस टीचर को, क्लिटन स्कूल है, नेशनल कॉलेज है और जहांगीर रोड का पीला स्कूल है, इनमें कंपटीशन सही। होता था। जब कंपटीशन होता था तो एजुकेशन स्टैंडर्ड खुद ब खुद कोचिंग सामने सेंटर जिस मुल्क में तालीम और सेहत कमर्शलाइज्ड हो जाए, सही। जो दोनों चीजें कमर्शलाइज नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ये बदकिस्मती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल और तालीम दोनों कमर्शलाइज्ड है। सर मुझे ठीक एक है। मुख्तसरन ये बता अकबर, दीजिएगा, अकबर, वक्त कम है। एक मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि हमने क्यों इतनी ज़्यादा आसाइशें अपने बच्चों को दे दी हैं कि वो इस डगर से, हमारे कंट्रोल से ही निकल गए। It is total collapse. I can guarantee you it's total collapse. हम नहीं जा रहे हैं, we are not going towards the constructive thing. सही। It is total ख्वाहिशात की भरमार है। मैं 50 years of my job, अब मैं गाड़ी में आया हूँ, सही। लेकिन यहाँ पे मेरे पास स्टाफ होता है, वो 2 साल जॉब करता है, उसकी ख्वाहिशात इतनी और ओवर मुझे डिमांडिंग बस है। फटाफट गाड़ी मिल जाए। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, यहाँ पे डिजायर पहले, डिजर्व बाद में है। सही। और ठीक। ये तरबियत की कमी है, सही। पेशेंस नहीं है, कुछ भी जनाब नहीं। लास्ट कमेंट बिल्कुल आखिर में जो साहब खड़े। देखिए आखिरी कमेंट्स के तौर पे मैं ये बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि बातें आप जितनी भी कर लें, नौजवान खुद अपनी मुस्तकबिल के कातिल है। आज के नौजवान को ये पता ही नहीं कि उसका एम क्या है, उसकी लाइफ किस तरह बन सकती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, पान, गुटखा, निस्वार खाना, मोबाइल फ़ोन पे सारी रात पैकेज को इस्तेमाल करना, नेट पे बैठेंगे तो गेम खेलना या वेबसाइट्स पे जाना। अगर ये नौजवान ये काम नहीं छोड़ेगा तो हमारा मुस्तकबिल। आप जो बात कर रहे हैं ये बदकिस्मती से ये हमारे मतलब ये सहूलियात है। पैकेजेस आए हुए मोबाइल के पैकेजेस आए हुए हैं। सही। क्या जरूरत है कि मुझे यूटिलाइज करें? जरूरी तो नहीं है कि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात की नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। कहा जाता है कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमें एक बात याद रखने की जरूरत है कि जब भी हम नौजवानों के मसाइल के हवाले से बात करते हैं तो हम तालीम तक आके महदूद हो जाते हैं। तालीम के साथ साथ तफरीही मुकामात फराहम करना, घर में माहौल फराहम करना, शहर में माहौल फराहम करना, इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ पैकेज अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले से। बहुत बेशुमार मसाइल है। मेरिट के ऊपर एडमिशंस नहीं होते, मेरिट पे नौकरियां नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल मायूसी की जानिब जा रही है। और अगर हमारा नौजवान मायूस होगा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी मायूस होगा। हमें उनको तरक्की की जानिब लेकर जाना है। इसी के साथ साथ मांग रहे पाकिस्तान की टीम को इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।